नमस्कार। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती। बीडब्ल्यूए परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ यूपी एएनएम 2026 के संबंध में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में एएनएम फॉर्म आपके भरे जा रहे थे, बट 31 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट थी, फॉर्म भरे जा चुके हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है वो बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि मैम अब आगे की प्रोसेस क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला है, क्या यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एग्जाम भी होगा, और साथ ही साथ ये कॉलेज कब तक पता मुझे चल जाएगा। तो ये डाउट्स मेरे क्लियर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर किन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलने के चांस ज्यादा रहेंगे, ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा देखें, तभी आपका सभी डाउट क्लियर हो सकेगा। अन्यथा ऐसे ही आप मैसेज करते रहना, आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको मिला, कैसे पता चले, कब जारी हुआ और कैसे आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम इसके आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चल रही है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपने फॉर्म भरा हुआ है। जब यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर क्लिक किया था तो यहाँ पर यूपी एएनएम लिख के आ जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर्म आपके भरे जा चुके हैं। फॉर्म की आगे भी आपकी कोई डेट नहीं बढ़ाएगी, जैसा हमने आप सभी से पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर डेट जो है वो बढ़ाई नहीं जाती है। जो डेट इन्होंने दी है वही डेट तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 31 जुलाई तक ही आपके फॉर्म भरे गए थे। अब आगे आपका होगा कॉलेज अलाउट। यहाँ पर जो कॉलेज यहाँ पर हैं वो आपके कितने हैं? 36 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट है, और 1800 टोटल सीट्स हैं जो किसी प्रकार के एग्जाम यहाँ पर नहीं कंडक्ट कराते हैं। 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होगा, ये बात आपको पता है। कुछ बच्चे ऐसे अभी भी हैं जो मैसेज कर रहे हैं मेरे पास कि मैम यहाँ पर एग्जाम भी होगा मेरा। तो बेटा यहाँ एग्जाम आपका नहीं होगा, 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होगा। अब 10th और 12th में नंबर कितने होने चाहिए, कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, किन बच्चों का यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांस ज्यादा रहेंगे, तो ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे अभी। ठीक है, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। अब कॉलेज कैसे पता चलेगा? तो इसी वेबसाइट पर आपको एक लिस्ट आएगी। यहाँ पर वो लिस्ट कितने बच्चों की आएगी सबसे पहले, तो याद रखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर टोटल 1800 सीट्स हैं आपकी। 20% सीटें आशा कार्यकर्ती एंड आशा संघनी वालों के लिए हैं, यानी 360 सीटें जिनके पास में 5 वर्ष का प्रमाण पत्र है, और 80% सीटें बाकी के गर्ल्स के लिए। आपको पता है बॉयज यहाँ पर फॉर्म एएनएम का नहीं भरते हैं, ओनली ये फॉर्म गर्ल्स के लिए था आपका। तो 1440 सीट से यहाँ पर बाकी के गर्ल्स के लिए यहाँ पर है, जिनका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहता है, और आशा कार्यकर्ती आशा संघनी वालों का कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम रहता है। कितना 2025 में गया हुआ था, वो हम अभी आपको दिखा देंगे। ठीक है, न्यूनतम कट ऑफ आपका। तो यहाँ पर अदर स्टेट वाले बच्चों ने भी फॉर्म अप्लाई किया है। कॉलेज कैसे अलाउट होगा? तो काउंसलिंग यहाँ पर नहीं होती है। जैसे जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग अभी चल रहा था, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की काउंसलिंग नहीं होती है। आपकी मर्जी के अनुसार यहाँ पर कॉलेज आपको नहीं होगा। ये बात हम आपको क्यों बता रही हूँ? तो मैं यहाँ पर लगभग 3-4 साल से काम कर रही हूँ, मुझे जानकारी हर प्रकार से यहाँ पर है। 3-4 साल से काम कर रही हूँ, लगातार आपको अपडेट दे रही हूँ। नहीं तो आप वीडियो जाके चैनल पे देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इन वीडियोस को देखते हैं, 60-60, 65 हजार बच्चे वीडियोस को देख लेते हैं। तो आप भी जाके देख सकते हैं वो वीडियो। काउंसलिंग यहाँ पर नहीं हुई, अपनी मर्जी से आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। यहाँ पर होगा क्या, सो मैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप याद रखें, सबसे पहले यहाँ याद रखें 2700 बच्चों की यहाँ पर एक लिस्ट आएगी पहले नंबर पर। 2700 बच्चों की यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट आएगी, फर्स्ट लिस्ट, जिसमें आपका नाम लिखा होगा, जिसमें आपका नाम लिखा होगा, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर लिखा होगा, और आपका औसतन कितना परसेंटेज यहाँ पर बना हुआ है वो आपका यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, औसतन कितना परसेंट 10th और 12th को मिला के दो का डिवाइड करने के बाद यहाँ पर कितना आपका बनना है वो औसतन आपका लिखा होगा। तो जितने भी आपके फॉर्म डले हुए, जो भी डले हुए यहाँ पर, वो क्लियर नहीं है अभी, उन बच्चों में से 2700 बच्चों को पहले चुना जाएगा। 2700 बच्चों को चुना जाएगा जिनका यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट आएगा, और 2700 बच्चों में फिर आगे क्या होता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक सेकेंड लिस्ट आपकी और आएगी। सेकेंड लिस्ट आपकी जो आएगी जिसमें से 1800 बच्चों का यहाँ पर नाम लिखा होगा, 1800 बच्चों का नाम होगा, और उन नाम के साथ में आपका कॉलेज का नाम भी लिखा होगा। तो कॉलेज आपके नंबरों के आधार पर आपको मिलेगा, वो कॉलेज का नाम लिखा होगा, और 900 बच्चों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। फिर यहाँ पर 1800 बच्चों में जो बच्चे सीट छोड़ेंगे, उन्हीं 18 में से छोटे भाई बच्चों को 900 बच्चों में से सीट फिर वितरित कर दी जाती है। इनमें से सीट कोई छोड़ेगा तो फिर इन्हीं में से दे दी जाएगी, लेकिन अदर कोई लिस्ट यहाँ पर नहीं होगी। जिस प्रकार से 2700 की जगह पर आप चाहो कि 3000 बच्चों की लिस्ट आ जाए, नहीं, केवल 2700 बच्चों की लिस्ट आएगी। वो हम आपको बता देते हैं। अब इनका रूल जो अभी 3-4 साल से चला रहा है उसके अनुसार मैं आपको बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इन बच्चों का नाम यहाँ पर आ सकता है। तो ये बात भी हम आपको कई बार बता चुके हैं। यहाँ पर एएनएम ट्रेनिंग 2025
जो आपका 25 में जो 2700 बच्चों का यहाँ पर जो न्यूनतम कट ऑफ रहा था 20% आशा कार्यकर्ती आशा संघनी वालों का, वो कितना रहा था? तो यूआर वालों का जिनका न्यूनतम कट ऑफ न्यूनतम परसेंटेज लगभग 48 के करीबन होगा। 10th और 12th दोनों को परसेंटेज को ऐड करने के बाद, दो का डिवाइड करने के बाद यदि आपका यहाँ पर 48 के करीबन आ रहा है, नंबर बन रहा था, तो आपका नाम आने का चांस रहेगा इस 2700 लिस्ट में। 2700 लिस्ट में नाम आ जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यहाँ पर सीट मिल ही जाए। फिर भी 2700 में से 1800 बच्चों को ही सीट दी जाएगी, 2700 में से 2700 को नहीं दी जाएगी। इस बात को भी याद रखना ना। आप सोचो अरे मेरा नाम तो लिस्ट में आ गया, अब मुझे सीट यहाँ पर मिल जाएगी। मिलने के चांस रहेंगे लेकिन पूर्णतः 100% आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सीटें तो 1800 ही है, 1800 में ही बच्चों को दी जाएगी। 2700 के 2700 बच्चों का यहाँ पर नाम नहीं आ जाएगा सबका सीट। ठीक है, तो जिनका न्यूनतम कट ऑफ इतना होगा, ईडब्ल्यूएस का 45, ओबीसी का 47, एससी का 44 और एसटी का 48 कट ऑफ ये गया हुआ था आपका 2025 में 2700 बच्चों का जो न्यूनतम कट ऑफ था। इसी प्रकार से 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का कट ऑफ गया था, वो यूआर वालों का 57 था, ओबीसी का 54 और एससी का 51 गया था। हो सकता है इससे अब की बार कम और हो जाए 1-2%। ठीक है, हो सकता है भी, नहीं भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये किसी को नहीं पता है, ना हमें पता है ना आपको पता है, एक अंदाजा है मेरा। यहाँ पर 5% सीटें भूतपूर्व सैनिक वालों की, 80% सीटें जो है वो अदर गर्ल्स के लिए यहाँ पर हैं, जिनका 2025 में जो कट ऑफ गया था 2700 की लिस्ट में, वो कितना गया था? तो यूआर का यहाँ पर 81 लगभग 82 मान के चलिए, जिनका परसेंटेज 80, 81, 82 करीबन होगा यूआर में, उनका यहाँ पर नाम आने के चांस रहेंगे। जिनका नाम आने के चांस नहीं, जिन बच्चों ने फॉर्म डाल दिया अब उनका नाम भी नहीं आएगा, इतना परसेंटेज इतना नहीं बनना उनका, तो वो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे अभी हम आपको बता देंगे। ओबीसी वालों का यहाँ पर 81, ईडब्ल्यूएस 77, एससी का यहाँ पर गया था आपका 79 और एसटी का कट ऑफ यहाँ पर गया था पिछली साल 70 आपका। तो इतना यदि आपका बनना है तो आप इसका वेट करिएगा, अन्यथा आप अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यदि आप यहाँ पर आपका लिस्ट इतना नाम नहीं बनना है तो फिर क्या करना चाहिए। तो हमारे हिसाब से आपको हमारी बायोलॉजी विद आरती एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप यहाँ पर 1 साल मेरे साथ जुड़कर अच्छे से जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं। जीएनएम का जो बैच अभी इस टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, इसमें क्लासेस चल रही हैं और आपकी क्लासेस छूट रही हैं। यदि आप जीएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, आपका परसेंटेज उतना नहीं बनना है, कम है, बहुत ही 4-5% कम है, तो फिर आप वेट मत करिएगा, यहाँ पर सीट मिलने के चांस फिर आपको नहीं है, थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर ज्यादा रहता है। तो यूपी जीएनएम की तैयारी गेट के थ्रू करना चाहते हैं, गेट एग्जाम देना चाहते हो 2027 में, तो इसके लिए बैच आ चुका है। 990 रुपए का जो बैच है वो 749 रुपए में आपको दिया जा रहा है अभी, तो आप इसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर इसकी फीस जो है वो बढ़ा दी जाएगी। 1 साल के साथ आपको ये बैच दिया जाएगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, थ्योरी प्लस आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू, पीडीएफ, डीपीपी सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है। इसके बाद यदि आप यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो 999 रुपए का जो बैच है वो 799 रुपए में आपको मिल रहा है, और दोनों ही एग्जाम की तैयारी एक साथ करना चाहते हो तो केवल 849 रुपए का बैच आपको दिया जा रहा है। तो डाउनलोड एप्लीकेशन बायोलॉजी विद्यार्थी दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी सभी बैच में, और बाकी के जो सब्जेक्ट 1-2 नहीं हो रहे थे वो भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं कल से। तो सभी बच्चे यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि मेरा नंबर यहाँ नहीं आ सकता है तो फिर अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल भी मत करें। कॉलेज आपको कहाँ पता चलेगा, तो कॉलेज आपको मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, वो मेरिट लिस्ट आपकी जो है उसे डाउनलोड करना, वो मेरिट लिस्ट आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपका कहाँ पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब हम बात करते हैं कि ये आपका मेरिट लिस्ट कब तक आ सकता है, ये भी तो एक क्वेश्चन है आपका कि ये मेरिट लिस्ट कब तक हमारी आ सकती है। तो बच्चा 2700 बच्चों की जो लिस्ट आएगी यहाँ पर आपके, वो कब तक आपकी आ सकती है। तो 2025 के अनुसार यदि हम बात कर लें 25 में आपकी कब आई थी, तो अगस्त के लास्ट वीक में यहाँ पर आई थी, अगस्त के लास्ट वीक में आपकी मेरिट लिस्ट आती है। ये तो याद रहे पक्का 100% है कि मेरिट लिस्ट को बनाने में 15 से 20 दिन आपके लग जाते हैं, मेरिट लिस्ट को बनाने में 15 से 20 दिन आपके लग जाएंगे। यदि इससे पहले मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आपको चैनल पे बता दिया जाएगा, अपडेट दे दिया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लें, कोई भी अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन 25 के अनुसार देखा जाए तो अगस्त के लास्ट वीक में आई हुई थी। अब यहाँ पर जब 2700 बच्चों की लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आएगी 1800 बच्चों की लिस्ट, तो वो लिस्ट कब आ जाती है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें लगभग 1 सप्ताह का टाइम आपका लग जाता आने में। तो 1 सप्ताह का टाइम ये लग जाएगा, तो मान के चलिए कि सितंबर में कहीं आपका एडमिशन हो पाएगा, सितंबर महीने में कहीं आपका एडमिशन हो पाएगा, तो 1-1.5 महीने का आपका इंतजार तो होगा ही यहाँ पर। तो इंतजार जिन बच्चों को नहीं करना है, अपना रिजल्ट आपका ज्यादा अच्छा नहीं है,
तो आप फिर यहाँ पर टाइम बर्बाद मत करिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कॉलेज आपको जो है वो अगस्त के लास्ट वीक में पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पर मिला हुआ है। यहाँ पर एग्जाम आपका नहीं होगा, कॉलेज उधर से आपका खुद अलाउड होके आएगा। लेना चाहते हो तो लेना, नहीं लेना चाहते दूर पड़ता है तो उसे छोड़ देना, ठीक है। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। जैसे कोई अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर करें और एक लाइक तो यहाँ पर जरूर आपके लिए बनता है, क्योंकि मैं हर अपडेट आपको देती हूँ यहाँ पर, जो आपको कोई नहीं दे रहा है, जो हम आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट देने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक यहाँ पर लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आप सभी को एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।